शांति। 27 अगस्त। शिव बाबा आकर हमें रोज सुंदर सुंदर स्मृतियां दिलाते हैं। तुम कौन थे, कहां से आए थे, अब कौन सा समय आ गया है, तुम्हें क्या क्या करना है। ये सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट होता रहता है। जो कुछ कल पहले हुआ था वही हो रहा है। बाबा से जब मिलने भी आते थे तो बाबा पूछते थे, बच्चे पहले कभी मिले थे? हाँ बाबा, कल पहले भी मिले थे। तो बाबा याद दिलाते हैं, जिस ड्रेस में तुम अब आए हो, जिस समय आए हो, जैसे आए हो वैसे ही कल्प कल्प आते रहेंगे। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। अगर हम इस संसार के खेल को नाटक के रूप में देखें तो अनेक चिंताओं से, भारीपन से बच जाएंगे। आज की एक गुह्य बात है, तुम आत्माएं बहुत सूक्ष्म हो, ज्योति स्वरूप। बाबा ही आकर तुम्हें बार बार कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी भव, सोल कॉन्शियस बनो। और किसी सत्संग में ये बात नहीं कही जाती। मैं तुम्हारा परम पिता भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो तुम्हें आकर अवश्य ज्ञान दूंगा ना। मैं पतित पावन हूँ तो तुम्हें पावन बनाऊंगा। मुझे आकर कार्य करना ही पड़ता है। मैं भारत में आता हूँ, ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम इस बात में कंफ्यूज ना हो कि आत्मा इतनी सूक्ष्म, परमात्मा इतना सूक्ष्म कैसे? सूक्ष्म ही है, इसलिए उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो योग, तुम्हारा बुद्धि का योग ऐसा हो जाए पावरफुल, शिव बाबा से ऐसा योग लग जाए कि माया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला न सके। तुम्हें योग बल से ही पावन बनना है। गंगा स्नान से, तीर्थों पर जाने से कोई पावन नहीं बन सकता। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे ये 84 जन्मों का तुम्हारा पार्ट अब पूरा हो रहा है। तुम सभी आत्माओं को घर, परम धाम, जहां से तुम आए थे वहीं वापिस जाना है। लेकिन कोई भी पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूँ। पावन केवल तुम मेरी मत पर ही चलकर बनते हो। अब तुम्हें घर जाना है। मैं स्थापना कर रहा हूँ स्वर्ग की। ये भारत के राइज और फॉल की कहानी है, उत्थान और पतन की कहानी है। तुम मेरे साथ कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हो, नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन। तो जरूर ये पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन भी होगा, महाविनाश होगा। ये पुरानी दुनिया नर्क बन चुकी है, ये जाने वाली है, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल दो। नई दुनिया में, अपने घर में अपना बुद्धि योग लगाओ। जहां जाना होता है वहां बुद्धि लग जाती है ना। तुम्हें घर में जाना है, सुखधाम में जाना है। देखो अपने सामने दोनों को, इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, उसकी निशानी दिख रही हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ज्योतिषी लोग भी कह रहे हैं, वही ग्रह आपस में मिल रहे हैं जो महाभारत के समय मिले थे। वही सिचुएशन बन चुकी है। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। ये कांटों की दुनिया बन चुकी है, दुखधाम बन चुका है। मैं आया हूँ भारत को फूलों का बगीचा बनाने के लिए। उसको गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहते हैं। मैं फूलों का बगीचा बना रहा हूँ, तो इस कांटों की दुनिया को तो आग लगनी ही है। फिर दिखाते हैं प्रलय हो गई। ऐसी प्रलय कभी नहीं होती। ऐसा नहीं प्रलय हो गई और मैंने फिर से नए सिरे से दुनिया रची। दुनिया तो है ही। मैं कलयुग के अंत में आकर इसको पावन बनाता हूँ, नई दुनिया बना देता हूँ। उन्होंने दिखा दिया है। श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया, सृष्टि के आदि में। बाबा कह रहे ये बात तो सच है। सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण ही गर्भ महल में आते हैं, अंगूठा चूसते हुए। वहां बच्चे गर्भ महल में रहते हैं, बहुत सुखपूर्वक, जैसे अंगूठा चूस रहे हैं।
कलयुग में सब गर्भ जेल में है, दुख पाते हैं, गर्भ जेल बन जाता है, सजाएं मिलती हैं तो कहते हैं भगवान हमें बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। बाहर आते फिर पाप करने लगते हैं, फिर गर्भ जेल में जाते हैं। तो बाबा हम सभी को ये याद दिला रहे हैं कि तुम गाते थे आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कौन सी आत्माएं अलग रही? लंबे काल तक कौन सी आत्माएं मुझसे अलग रही? वो हैं देवी देवता धर्म की तुम महान आत्माएं। अब मैं आया हूं, तुमसे मिल रहा हूं और तुम्हें पावन बना रहा हूं। तो तुम्हें माया के तूफानों पर विजयी होना है, माया से डरना नहीं है, अपनी स्थिति को अचल अडोल बना लेना है। और मैं जो ये बहुत बड़ा महान कार्य कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूरी तरह से मदद करनी है। तो बाबा हम सभी को बार बार ये चीजें याद दिला रहे हैं। घर चलने का समय आ गया है, तुम्हारा 84 का ये खेल पूरा हो गया है। तो हम सभी जो बाबा हमें याद दिलाते हैं, ध्यान देंगे इस बात पर, उसको याद करते चलें, केवल सुनकर छोड़ न दें। एक है गुह्य ज्ञान, जैसे श्री कृष्ण के बारे में बताया, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया, रोज राजयोग के बारे में गुह्य बातें आती हैं, उनको याद करते चले, स्मृति आती चले। जैसे कोई हमें 10 साल पहली बात याद दिलाए, हमें भूल गई हो, धीरे धीरे याद आ जाती है ना। बाबा भी हमें रोज याद दिला रहे, तुम देवता थे, हम अपने देव स्वरूप में स्थित होते चले। वरदान है सर्व आत्माओं के लिए, स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले, देही अभिमानी भाव। संसार में भावनाएं बहुत बदली हैं, जो हमारी महिमा करता है उसके लिए हमारा स्नेह और शुभ भावनाएं रहती हैं। लेकिन बाबा सिखाते हैं जो महिमा न करे, ऐसा वैसा व्यवहार करे, उसके लिए भी तुम्हारे मन में स्नेह और शुभ भावनाएं रहें, तो तुम उनका भी कल्याण कर सकोगे, तुम्हारा चित्त भी शांत रहेगा। इसको ही कहते हैं देही अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्थिति। स्लोगन है सदा परमात्म प्यार में खोए रहो, तो ये दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज का हमारा अभ्यास रहेगा जो बाबा हमें बार बार याद दिला रहे हैं। 5000 साल का 84 जन्मों का हमने पाठ बजाया। कभी हम देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते हम उतरते नीचे आ गए हैं। अब एंड स्वयं भगवान आ गए हमें पावन बनाने के लिए, घर ले जाना के लिए। तो हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा ने कैसे 84 जन्म लिए, शरीर परिवर्तन किए, और अब बाबा के साथ मुझे अपने घर चले जाना है, अपने धाम चले जाना है। और चिंतन करेंगे, अनेक बार हमने बाबा से राजाई पाई है, गंवाई है, फिर से हमें राजाई पानी है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.